हर हर महादेव। आज हम आपको भगवान शंकर की बड़ी ही अद्भुत कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक बार भगवान भोलेनाथ पृथ्वी लोक पर भ्रमण के लिए गए तो उन्होंने एक युवा को देखा। वह ईश्वर को दोष देता जा रहा था। वह अपने जीवन से निराश था, दुखी था। तब भगवान शंकर बौद्ध भिक्षुक का रूप धारण करके उस युवा को असली दुख के बारे में ज्ञान देते हैं। तो चलिए इस कथा के माध्यम से समझते हैं कि असली दुख क्या होता है। अगर आप यह कथा सुन रहे हैं तो पूरा सुनें। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होती है। इसलिए इस कथा को पूरा सुनें। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। सुख और दुख एक ही सिक्के के पहलू हैं। ये बात तो आपने सुनी ही होगी। सुख और दुख हमारे जीवन में लगातार आते रहते हैं और हमें लगता है कि हमारे जीवन में हजारों दुख हैं, हजारों समस्याएं हैं। लेकिन अगर आप वास्तविक तौर पर देखें, अगर आप इस बात को अच्छी तरह से समझें तो आप ये समझ पाएंगे कि हमारे जीवन में केवल एक ही दुख होता है। और दुख क्या है, हम इस कथा के माध्यम से जानेंगे। और इस दुख का निवारण, उस दुख का समाधान क्या है, वो भी हम इस कथा के में जानेंगे। तो इस कथा को अंत तक जरूर बने रहें। एक समय की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम सोनू था। वह बड़ा आलसी था। वह अपने जीवन से बहुत निराश था। उसका कारण यह था कि उसने अब तक अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया था। वह कुछ भी नहीं करता था। उसके घर वाले भी इस बात से बहुत परेशान रहते थे। वे चाहते थे कि वह बाहर जाकर कुछ अच्छा काम करे, कोई अच्छी नौकरी करे, लेकिन वह उनकी एक भी नहीं सुनता था। उसके घर वाले दूसरों का उदाहरण देकर उसे ताने मारते थे, उसे तरह तरह की बातें कहते थे, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जबकि उसके सारे मित्र कामयाब हो चुके थे, कोई अच्छा व्यापार कर रहा था तो कोई अच्छी नौकरी कर रहा था, जिस कारण से जब भी वो लोग मिलते इससे वो लोग अपनी बढ़ चढ़ की बड़ाई करते थे। लेकिन सोनू कुछ नहीं करता था, जिस कारण से जब भी कोई उससे पूछता कि तुम क्या कर रहे हो तो वह कुछ नहीं कह पाता। उसे यह कहने में बहुत शर्म महसूस हो रही थी कि वह कुछ नहीं करता था। वह हमेशा सबसे एक ही बात कहता था कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसकी कोशिशों का कोई भी फल किसी को नजर नहीं आ रहा था। देखते ही देखते अब ऐसा समय आ चुका था कि सोनू सभी से मुंह छिपाता फिरता था, ताकि कोई उससे यह न पूछ ले कि तुम क्या कर रहे हो, जिस कारण से वह कभी किसी के सामने नहीं आता था। धीरे धीरे उसका मन दुखी होने लगा था। वह बहुत निराश रहने लगा। उसे अब ऐसा प्रतीत होने लगा मानो वह इस धरती पर बोझ है, जिस कारण से वह अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा था, बहुत तनहा महसूस कर रहा था। एक दिन तो उसके मन में यह भी विचार उत्पन्न आ गया कि मेरे हाथों में कुछ नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ। अकेले बैठकर वह रोता रहा और भगवान को दोष देता रहा। एक दिन छुपता छुपाता वह घर से निकल कर कहीं जा रहा था। तभी उसने रास्ते में देखा एक बौद्ध भिक्षुक लोगों को प्रवचन दे रहे हैं और प्रवचन में वह दुख की बातें कर रहे हैं। सोनू कुछ दिन के लिए वहाँ पे अपना मुंह छिपाकर खड़े रह गया ताकि उसे कोई देख ना पाए। वह चुपचाप उस भिक्षुक की बातें सुन रहा था। बौद्ध भिक्षु सभी को प्रवचन में कह रहे थे कि दुख हमारा सबसे बड़ा साथी है। हमें दुख अपने जीवन के बारे में समझाता है और हमें सही जीने का तरीका बतलाता है। ये हमारे गुरु की तरह है, जिससे हमें सीखना चाहिए। आप चाहें तो अपने जीवन में दुखों को अपना गुरु बना सकते हैं और उससे सीख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अपने दुखों पर बैठकर रो सकते हैं, जिससे आपको कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि आप दिन प्रतिदिन कमजोर होते जाएंगे, निराश होते जाएंगे। सोनू छुप छुप कर उन बौद्ध भिक्षुक की ये सारी बातें सुन रहा था। जैसे ही उपदेश खत्म हुआ, वह बौद्ध भिक्षुक के पास पहुंचा। उन्हें प्रणाम करके वह कहा, हे महात्मा, अभी आप कुछ देर पहले दुख को बता रहे थे कि आप दुखों से हमें कुछ सीखना चाहिए, हमें उन्हें अपना गुरु बनाना चाहिए। लेकिन मैं भी अपने दुखों से परेशान हूँ, अपने जीवन से परेशान हूँ। मैंने अभी तक जो दुख झेला है, मुझे तो कभी ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि मेरे दुख मुझे कुछ सिखा रहे हैं, बल्कि मुझे तो हमेशा यही लगता है कि वो मुझे पीड़ा दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं। पर दुख की पीड़ा बहुत भयंकर होती है। ऐसा लगता है अब इसके बाद हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, इसके बाद हमें कुछ नहीं मिलेगा, और यहाँ तक कि हमें मृत्यु भी उसके सामने कम लगती है। जब लोग ताने मारते हैं, जब लोग ये कहते हैं कि दुख तुम क्या कर रहे हो सोनू,
तो मन को बड़ी ठेस पहुंचती है और मैं उनसे कुछ नहीं कह पाता। सोनू की ये सारी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु उनसे कहते हैं, बेटा तुम्हें क्या दुख है और तुम दुख के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? सोनू ने अपने ऊपर बीती हुई सारी बातें बौद्ध भिक्षु को बता दी और कहने लगा, हे महात्मा, क्या आपके पास मेरे दुख का कोई समाधान है? सोनू की बात सुनकर बौद्ध भिक्षुक मुस्कुराने लगे और सोनू से कहने लगे, बेटा जब तुम्हारे जीवन में कोई असली दुख आए तो तुम मेरे पास आना, मैं उसका समाधान तुम्हें अवश्य बताऊंगा। उन बौद्ध भिक्षुओं की यह बात सुनकर सोनू थोड़ा सा अचरज में पड़ गया। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि क्या उसने अभी तक जो दुख झेला है वह असली दुख नहीं है। उसने जो पीड़ाएं सही है, जो ताने सहे हैं, जो तकलीफें उठाई हैं, क्या वह असली दुख नहीं है? आगे वह मन ही मन अपने आप से कहने लगता है कि जब मुझे मेरे अपने नहीं समझ पाए तो ये बौद्ध भिक्षुक मुझे क्या समझेंगे। इतना सोचकर वह वहाँ से चला गया। सभी लोगों के ताने सुन सुनकर सोनू बहुत थक चुका था, बहुत निराश हो चुका था, जिस कारण से उसने अब सोच लिया कि अब कुछ करके दिखाऊंगा। उसने अपने पिता से थोड़ा सा रुपया लिया और उसने व्यापार शुरू किया। उसके पिता बहुत खुश थे कि कम से कम मेरा बेटा कुछ करने का प्रयास तो कर रहा है, लेकिन उसे व्यापार में कोई सफलता नहीं मिली, जिस कारण वो बहुत ही हताश हो चुका था। वह बहुत निराश हो चुका था। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, किस तरह से अपने व्यापार को आगे बढ़ाए। तभी उसके पिता ने उससे कहा, बेटा कोई बात नहीं, इसी तरह से प्रयास करते रहो, आज नहीं तो कल सफलता अवश्य मिलेगी। सोनू ने अपने पिता की बात मानी और अपने व्यापार में और भी मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी और उसने फिर रफ्तार पकड़ ली। देखते ही देखते वह उसके अंदर एक भावना आई कि वह बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। उसके पास अब धन दौलत की कोई कमी नहीं रही। लोग जो पहले उसे नापसंद करते थे उसे पसंद करने लगे, उसकी चिंता करने लगे, उसके कार्यों की सराहना करने लगे। उसके माता पिता भी अपने बेटे से बहुत खुश थे और उसकी सफलता से वे अत्यंत प्रसन्न थे। धीरे धीरे सोनू के मित्रों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। सोनू के कुछ मित्रों ने उसे यह भी सुना कि उसे अपना व्यापार और तेजी से बढ़ाना चाहिए और उसे और फैलाना चाहिए। जब तुम आज केवल इस नगर के सबसे बड़े व्यापारी हो, तब तुम इतना खुश हो, तुम्हारे साथ ये सारे लोग हैं। वहीं पर तुम सोचो कि इस राज्य के तुम सबसे बड़े व्यापारी बन जाओगे, तब तुम्हारे यहाँ लोगों की भीड़ लग जाएगी। लोग तुमसे मिलने के लिए समय निकालेंगे। यहाँ तक कि इस राज्य का राजा भी तुमसे मिलना चाहेगा, तुम्हारी तारीफ करेगा और यदि कभी जरूरत आन पड़ी तो वह तुमसे धन भी उधार लेने के लिए अवश्य आएंगे। सोनू को अपने दोस्त की यह बात बहुत पसंद आई। सोनू ने सोचा कि मेरे मित्र सही कह रहे हैं, मुझे अपने व्यापार को और बड़ा करना चाहिए और फैलाना चाहिए, तभी तो हर कोई मेरे बारे में जान सकेगा, हर कोई मुझे पहचानेगा। उसने बिना देरी किए, अपने समय को बिना गंवाए अपने व्यापार में और मेहनत करने लगा। लेकिन अब की बार उसके मन में धैर्य नहीं था, जिस कारण से उसने कुछ अनुचित कदम उठा दिए ताकि उसका व्यापार जल्दी से जल्दी बड़ा हो जाए। उसने कई लोगों से अधिक मात्रा में धन उधार ले लिया, जिससे उसके ऊपर अब काफ़ी ऋण हो चुका था। और इतना ही नहीं, वह यहाँ पर नहीं रुका। उसने अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में अपने माल की गुणवत्ता को भी खराब कर दिया, जिससे उसके माल में वह क्वालिटी नहीं रह गई जो पहले हुआ करती थी। लेकिन वह अपने मित्रों की बात सुनता रहा। जैसा उसके मित्र कहते वह वैसा ही करता चला जा रहा था। यहाँ तक कि उसने अपने व्यापार को और भी तीव्रता से बढ़ाने के लिए अपने दूसरे छोटे व्यापारियों के खिलाफ षड्यंत्र भी रचना शुरू कर दिया, जिस कारण उसके मन में अब पहले जैसा सुकून नहीं था। उसे अब रातों को नींद नहीं आती थी। वह केवल एक ही विचार करता था कि किस तरह से उसका व्यापार पूरे राज्य में फैल जाए और वह इस राज्य का सबसे बड़ा व्यापारी बन जाएगा। जिस कारण से वह दिन रात केवल इसी मेहनत में लगा रहता था कि इसका व्यापार जल्दी से जल्दी छोटा करा दें और अपना बढ़ा लें। हालांकि उसके पास सब कुछ था, धन दौलत, अच्छा घर, नौकर चाकर, सब कुछ सुख सुविधाएं आ गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी वह उन चीज़ों का लाभ नहीं उठा पा रहा था, क्योंकि उसका पूरा ध्यान केवल अपने व्यापार को उन्नति पर ले जाना था। एक दिन सोनू अपने रथ पर बैठा और एक मार्ग से गुजर रहा था। रास्ते में गुरुवर का आश्रम मिला। यह देखकर उन बौद्ध भिक्षु के पास गया और बौद्ध भिक्षु से कहने लगा,
हे महात्मा, आपने कहा था कि जब मेरे जीवन में कोई असली दुख आए तब मैं आपके पास आऊँ। इस कारण मैं यहाँ पे आया हूँ। आज मैं बहुत दुखी हूँ। मैं रातों को सो नहीं पाता हूँ। मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं उनका लुत्फ़ नहीं उठा पा रहा हूँ। उसने अपनी सारी बातें एक-एक करके उन बौद्ध भिक्षुक को बता दी। तो वह बौद्ध भिक्षुक कहते हैं सोनू से, बेटा, जब तुम पहली बार आए थे तब भी तुम बहुत दुखी थे, लेकिन तब तुमने अपने दुख से क्या सीखा था? इसके जवाब में सोनू उन बौद्ध भिक्षुक से कहता है, हे महात्मा, जब मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर पा रहा था तब मैंने अपने दुखों से यह सीखा था कि केवल सोचने मात्र से कुछ नहीं होगा। उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। कोई ना कोई कर्म करना पड़ेगा। बिना कर्म किए हम सफल नहीं हो सकते हैं। हमें कोशिश करेंगे तभी हम सफल होंगे। चाहे रास्ता कैसी भी हो, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों, चाहे कितनी भी बाधाएं हों आपके रास्ते में आ रही हों, चाहे ऐसा क्यों ना लगने लगे कि आपके जीवन में कुछ नहीं बचा है और आप कुछ नहीं कर सकते, तब भी हौसला बनाए रखो, उम्मीद ना छोड़ें और अपने कार्य पर डटे रहें। यह सोचकर कि जब तक मैं अपने कार्य को सफल नहीं कर लेता, जब तक मैं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता, तब तक इस कार्य को करता रहूँगा। मैं इस कार्य में अवश्य सफल होकर रहूँगा। जबकि बाकी लोग केवल सफल लोगों को महत्व देते हैं, उनके कर्मों को नहीं। सोनू की ये सारी बातें सुनकर वह बौद्ध भिक्षुक मुस्कुराने लगे और सोनू से कहने लगे, बेटा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना। मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूँगा। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षुक वहाँ से चले गए। सोनू एक बार फिर से उनकी बातें सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। उसे अब ये समझ नहीं आ रहा था कि क्या उसने जो दुख देखा है, उससे जो तकलीफ़ें सही हैं, क्या वो असली दुख नहीं थे? उसके मन में एक सवाल उत्पन्न होने लगा कि असली दुख क्या है और इसकी पहचान क्या है, और मुझे कैसे पता चलेगा कि इस समय मैं असली दुख में हूँ? लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह सब सोच रहा था कि तभी उस बौद्ध भिक्षुक सोनू के पास एक बड़ा सा घड़ा लेकर पहुँचते हैं। उस घड़े के अंदर सोने के सिक्के थे। उस घड़े को दे देते हुए वह बौद्ध भिक्षुक सोनू से कहते हैं, बेटा, तुम इसे उस जगह पे दबा दो। जब मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं वहाँ से खोद कर निकाल लूँगा, लेकिन अभी के लिए उस मिट्टी के नीचे दबा दो। सोनू ने उस बौद्ध भिक्षुक की बात मान ली और वह घड़ा वहाँ पर मिट्टी के नीचे दबा दिया। इतना कहकर वह गुरुवर को प्रणाम करता है और वहाँ से वापस अपने घर की ओर लौट जाता है। धीरे धीरे समय बीतता गया। समय के साथ साथ सोनू व्यापार में और भी ज़्यादा उन्नति कर चुका था, लेकिन माल की गुणवत्ता अच्छी नहीं होने के कारण अब उसके व्यापार में घाटा होने लगा। धीरे धीरे ऐसा समय आने लगा कि उसका व्यापार पूरी तरह से चौपट हो गया। अब उसके पास कुछ नहीं बचा, बल्कि उसने जो कर्जे लिए थे वो कर्जे भी उसे चुकाने थे। लेकिन वह तो यह सोचकर निश्चिंत था कि उसने जो कुछ भी कर्जे लिए हैं वह कर्जे अपने मित्रों से लिए हैं, जिस कारण से वह उन्हें लौटाने में थोड़ी देर अवश्य कर सकता है। वह तो यह सोच रहा था कि उसके मित्र उसके बुरे समय पर का साथ देंगे, लेकिन सबसे पहले उसके मित्र ही उसे अपने कर्ज वापस लौटाने की मांग करने लगे। तब सोनू को एहसास हुआ कि कोई भी अपना नहीं होता है। उसने अपने मित्रों से उस कर्ज को लौटाने के लिए थोड़ी सी मोहलत मांगी, लेकिन सोनू के किसी भी मित्र ने उसे कर्ज लौटाने के लिए मोहलत नहीं देने लगे, बल्कि वे लोग उसे जान से मारने की धमकी देने लगे। अपने मित्रों के मुंह से यह सब सुनकर सोनू बहुत आश्चर्यचकित हो गया। वह जो कुछ सोच रहा था सब कुछ उल्टा पड़ गया। जिस व्यापार के चलते उसके इतने मित्र बने थे, इतने शुभचिंतक बने थे, वे सब उससे दूर जाने लगे। हर कोई उससे पीछा छुड़ाना चाहता था, कोई भी उसका साथ नहीं देता था। धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई। अब उसके पास कुछ नहीं बचा। वह सड़क पर आ चुका था। उसने हार मानकर अपने माता पिता से कहा, पिताजी, मेरी मदद कीजिए। मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा ऋण हो चुका है, उसे लौटाना है। कृपया करके मुझे थोड़ा सा धन दीजिए। इस पर सोनू के पिता ने सोनू से कहा, बेटा, मेरे पास तो ले देकर बस यही छोटा सा घर है। अगर ये अभी मैं तुम्हें दे दूं, यदि मैं इसे भी बेच दूं, तो मैं और तुम्हारी माँ कहाँ रहेंगे? हमें भी दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी, हमें भी सड़कों पर भीख मांगनी पड़ेगी। ले देकर हमारे पास केवल यही संपत्ति बची है, इसलिए मैं तुमसे क्षमा चाहता हूँ। अपने माता पिता के मुख से यह सुनकर सोनू चुपचाप वहाँ से चल दिया और मन ही मन वह सोचने लगा
कि अब मेरे पास कुछ नहीं है, जो था वो तो सब लूट गया, बर्बाद हो गया। अब मैं जी कर क्या करूँगा? अब मेरे पास एक ही रास्ता है जिससे मैं अपने कर्जदारों से पीछा छुड़ा सकता हूँ। यह सोचता हुआ वह एक ऊंची पहाड़ी की ओर पहुंचा। वह पहाड़ी पर चढ़ता ही जा रहा था कि तभी उसे याद आया कि उन बौद्ध भिक्षु ने कहा था कि जब तुम पर असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। यह सोचकर सोनू के मन में एक बार फिर उम्मीद जागी। वह लहर दौड़ पड़ी उम्मीद की किरण। दौड़ता हुआ सोनू उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और सोनू ने उन्हें प्रणाम करके अपने ऊपर बीती हुई हर एक बात उन्हें बता दी और कहने लगा, हे महात्मा, आपने कहा था कि जब मेरे पास असली दुख आए तब उसका समाधान अवश्य निकालेंगे। तब बौद्ध भिक्षुक सोनू की इस बात को सुनकर मुस्कराने लगे और कहते हैं, बेटा, कहाँ है असली दुख? जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आएगा तो मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। उन बौद्ध भिक्षुक के मुख से यह सुनकर सोनू के सब्र का बांध टूट गया और सोनू ने उन बौद्ध भिक्षुओं से कहा, है महात्मा, आखिर असली दुख क्या होता है? क्या मैंने असली अभी तक जो दुख तकलीफें सही हैं, क्या ये दुख नहीं है? क्या इसे दुख नहीं कहते? तभी वो बौद्ध भिक्षुक सोनू से कहते हैं, बेटा, पहले तुम ये बताओ कि तुमने अपने दुख से क्या सीखा है। इसका जवाब देते हुए सोनू उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे महात्मा, मैंने तो यही देखा है कि जो लोग तुम्हारी तरक्की में तुम्हारा पीछा करते हैं, तुम्हारे साथ आते हैं, वो लोग तुम्हें धोखा अवश्य देंगे, क्योंकि ऐसे लोग बुरे समय पर तुम्हारा साथ नहीं देंगे बल्कि तुम्हारा फायदा उठाने के लिए प्रयास करेंगे। इसलिए ऐसे लोगों पर भरोसा ना करें, बल्कि जो लोग तुम्हारी असफलता के समय, तुम्हारे बुरे समय पर तुम्हारे साथ खड़े हैं, वही तुम्हारे असली मित्र हैं और वही तुम्हारे साथ रहेंगे। और ऐसे लोग तुम्हें बहुत कम मिलेंगे, और जिन्हें भी ऐसे लोग मिलते हैं उन्हें हमेशा उनकी कद्र करनी चाहिए। आगे सोनू उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, जब तुम कोई कार्य कर रहे हो तो पूरी ईमानदारी से करो, धैर्य रखो, लालच न करो और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किसी के लिए कोई षड्यंत्र ना रचो, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारे साथ ही बुरा होगा और तुम हमेशा नुकसान में रहोगे। सोनू ये सभी बातें सुनकर उस घड़ी के पास जगह पे पहुंचे और गड्ढा खोदा और उस घड़ी को सोनू के हाथ में दे दिया, जिसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। वह घड़ा सोनू के हाथ में थमाकर उन बौद्ध भिक्षुओं ने कहा, लो इसे पकड़ो, और जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, मैं इसका समाधान अवश्य करूँगा। सोनू अब भी बड़ी अचरज में था। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये असली दुख क्या है, लेकिन उसने अपने हाथों में पड़े हुए घड़े को देखा जिसके अंदर सोने के सिक्के थे। यह देखकर उसके मन ही मन ये लगा, चलो अब तो थोड़ी सी राहत अवश्य हो जाएगी, मैं अपने मित्र का वो कर्ज लौटा सकूंगा और एक नया व्यापार भी फिर से आरंभ कर लूँगा। जिस कारण से उसने उस बौद्ध भिक्षुओं को प्रणाम किया, उनका धन्यवाद किया और वहाँ से चल पड़ा। सोनू ने उस सोने के सिक्के से सभी का कर्जा लौटा दिया और अपने लिए एक बार फिर से नया व्यापार शुरू किया। व्यापार छोटा था, लेकिन अब की बार सोनू बहुत खुश था। उसने पूरी ईमानदारी, मेहनत और लगन के साथ अपने व्यापार पे काम किया और देखते ही देखते एक बार फिर से वह एक बड़ा व्यापारी बन गया। लेकिन अगली बार वो बड़ी खुश था, क्योंकि इस बार उसने कोई लालच नहीं की, ना ही किसी के लिए षड्यंत्र रचा, बल्कि पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ अपने व्यापार पे काम किया। लेकिन जैसे जैसे आप धनी होते जाते हैं, जैसे जैसे आप अमीर बनने जाते हैं, आपके मन में एक डर और उत्पन्न होने लगता है और वह अपनी दौलत को ना खो दे, जिस कारण से आप लोग दान करना शुरू कर देते हैं, पुण्य करना शुरू कर देते हैं, लोगों की मदद करते हैं ताकि आपके जीवन में कभी कोई दुख ना आए। लेकिन यह जीवन सुख और दुख बराबर आता जाता रहता है, जिस कारण सुख और दुख से आपको गुजरना पड़ता है। इसी वजह से एक बार फिर से सोनू के जीवन में एक और दुख उत्पन्न हुआ। अगली बार उसके माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई। सोनू अपने माता पिता से बड़ा प्रेम करता था, जिस कारण उसके मन को बहुत गहरा घात पहुंचा। जब आखिरी बार जब उनको देख रहा था, उसके मन में हजारों सवाल थे। वह अपने घर लौटा। घर लौटकर देखा कि जिस संपत्ति के लिए वह हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे, आज उसकी देखभाल के लिए कोई नहीं था। उसके माता पिता ने जो भी मेहनत की, जो भी अपने जीवन में इकट्ठा किया, सब यहीं रह गया।
लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका था और सोनू का मन अब बहुत विचलित हो रहा था। उसके मन में बहुत सारे सवाल उत्पन्न हो रहे थे। वह अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था। उसे बहुत खाली महसूस हो रहा था। उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। तभी उसे बौद्ध भिक्षुक की याद आई। वह तुरंत ही भागा भागा उन बौद्ध भिक्षुक के पास गया। उसे देखते ही उन बौद्ध भिक्षु ने सोनू से सवाल किया, कहा, क्या बात है बेटा, क्या कोई फिर से दुख आन पड़ा? तभी सोनू ने कहा, नहीं गुरुदेव, अब तो सब ठीक है, लेकिन आज मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई और अब मैं अकेला महसूस कर रहा हूँ। मैं बहुत दुखी महसूस कर रहा हूँ। जैसे कुछ खाली सा है, जैसे कुछ अकेलापन सा मुझे महसूस हो रहा है। तब बौद्ध भिक्षु उनसे कहते हैं, बेटा, इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है। यह तो जीवन है, एक दिन तो सभी को जाना है। यहाँ पर कोई भी रहने नहीं आया है और ना ही कोई रहेगा। हम सब एक न एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो ही जाएंगे, और मृत्यु कब आएगी ये किसी को नहीं पता है। हो सकता है कि तुम्हारी मृत्यु कल ही हो जाए या फिर आज और अभी हो जाए। यह सुनकर सोनू आश्चर्यचकित हो गया। उसने उन बौद्ध भिक्षुक से कहा, हे महाराज, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं तो अभी जवान हूँ और मुझे तो अभी पूरी उम्र जीना है। मैं तो जीना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ, और आप कह रहे हैं कि मैं कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकता हूँ। इस पर वो बौद्ध भिक्षुक सोनू से कहते हैं, बंदे, इस भ्रम में मत रहना कि मृत्यु केवल बूढ़े को आती है। बूढ़ों के सामने तो उनके जवान बच्चे तक मर जाते हैं। मृत्यु कभी किसी की उम्र देखकर नहीं आती और ना ही किसी को बताकर आती है। उन बौद्ध भिक्षुक के मुख से ये सब बातें सुनकर सोनू और भी बेचैन हो गया और वह चुपचाप वहाँ से चला गया। उसके मन का वो खालीपन अब भी वैसे ही था। वह भी अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था। उसके बाद से उसका मन उसके व्यापार पे भी नहीं लगता। जब भी वह कोई कार्य करता तो उसके मन में ढेर सारे प्रश्न उठने लगते। वह क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, और उसने इस कार्य को क्यों किया? उसके मन में अब एक और प्रश्न उत्पन्न होने लगा था, क्या हम यहाँ पर केवल इसीलिए आते हैं कि इस जीवन को भोगें और एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाए? वह यह समझ नहीं पा रहा था कि जीवन का असली मतलब क्या है। उसने कई विद्वानों से पूछा, अपनी तरफ से जो मुमकिन हो सकता था खोजबीन की, लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं मिल पा रहा था। और जब कोई जवाब नहीं मिला तो उसका दुख और भी बढ़ गया, जिस कारण से उसके मन की बेचैनी और बढ़ती जाती और उसे यह नहीं समझ में आ रहा था कि वह क्या करे, कहाँ जाए, किससे पूछे। तभी उसे फिर से उन बौद्ध भिक्षुओं की याद आई। वे एक बार फिर से बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा। उसने अपने मन की सारी बातें गुरुवर को बताई। तभी वो बौद्ध भिक्षुक मुस्कुराने लगे और सोनू से कहते हैं, बेटा, आज पहली बार तुम्हारे जीवन में असली दुख उत्पन्न हुआ है। वास्तव में तो यही है जिसे हम दुख कह सकते हैं, जो दुख कहलाने लायक है कि हमें पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, वो कौन है, क्यों हैं, हम क्या करना चाहते हैं। तभी सोनू ने कहा, हे महात्मा, मेरे इस दुख का समाधान कीजिए, मुझे उस दुख का निवारण कीजिए। तभी वह बौद्ध भिक्षुक सोनू से कहते हैं, हम सब के अंदर क्रोध, लालच, लोभ जैसी कई वासनाएं हमारे अंदर घर करके बैठ जाती हैं, जिस कारण से हम अपने जीवन को टुकड़ों में जीते हैं और हमारी चेतना कभी एक नहीं हो पाती। हम कभी एक जगह सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते, और हमारी ऊर्जा शक्ति भी पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो जाती है। और आजकल के इस दौर में हमारे पास तो इतना भी समय नहीं है कि हम उसमें थोड़ा समय निकाल कर एक पल के लिए मुड़कर अपने आप को देख सकें, अपने आप को समझ सकें। वास्तविकता में हर कोई यहाँ पर अपने जीवन भर केवल दुख दुख कहकर चिल्लाता रहता है। उसका समाधान निकालने का हर मुमकिन प्रयास करता है, लेकिन जिसे हम दुख समझते हैं वह तो दुख है ही नहीं, तो उसका समाधान आपको कहाँ से मिलेगा? ये तो परिस्थितियाँ हैं जिसके कारण हम अपने आप को दुखी समझते हैं, अपने आप को तकलीफ में समझते हैं। जैसे हम एक परिस्थिति से निकलते हैं, दूसरी परिस्थिति में फंस जाते हैं। जिस प्रकार हम पहली समस्या का सामना करते हैं, उसी प्रकार हम दूसरी समस्या का भी सामना करते रह जाते हैं। और जब इन परिस्थितियों से हम हार मान जाते हैं, जब हमें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचता, तब हमारे सामने हमें केवल एक ही रास्ता नजर आता है, वह है मृत्यु। लेकिन यह कोई समाधान नहीं है, यह कोई रास्ता नहीं है। इसलिए यदि आप सचमुच अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो अपने आप को इकट्ठा करना सीखिए। अपनी ऊर्जा को इस संसार में इकट्ठा कीजिए, उसे एक करके अपने ऊपर ध्यान लगाइए। मृत्यु से पहले अपने आप को पहचानो
अपने आप को जानो, अपने आप को बिखरने मत दो। तभी सोनू उन बौद्ध भिक्षुओं से कहता है, हे महाराज, क्या मुझे जीवन जीना नहीं चाहिए? क्या अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं करना चाहिए? तो बौद्ध भिक्षुक सोनू के सवाल का जवाब देते हैं कि हमें किसी से भी लगाव नहीं रखना चाहिए, हमें अपनी इच्छाओं को मार देना चाहिए, हमें संपत्ति इकट्ठा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम मनुष्य की इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं ऐसी होती हैं जैसे मानो एक पर्वत से गिरा हुआ झरना, जिस पर किसी का नियंत्रण नहीं है सिवाय देखते रहने के और परेशान रहने के। लेकिन जब तुम अपने ऊपर ध्यान देने लगते हो तो तुम अपने आप को पहचान जाते हो, समझ जाते हो, तब तुम इस पर नियंत्रण पा सकते हो। तब इच्छाएं भी तुम्हारे वश में हो जाती हैं और फिर तुम चाहो तो उन इच्छाओं को पूर्ति भी अवश्य कर सकते हो। गुरुदेव की सब बातें सुनकर सोनू ने कहा, हे महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी सबसे बड़ी समस्या का समाधान आज कर दिया है। मैं आज से अपने आप को एकत्रित करूंगा। गुरुदेव, मानव शरीर में बहुत ऊर्जा है, बहुत शक्ति है, पर वह बेकार के कामों में लग जाती है, जिस कारण हमारा जीवन बेकार हो जाता है। लेकिन हम कभी भी इस पर अपना ध्यान नहीं देते हैं। हम कभी भी अपनी ऊर्जा को केंद्रित नहीं करते हैं, अपने ऊपर कभी ध्यान नहीं देते हैं। हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही है। हम अपने जीवन में हमेशा अपने आप से ऊपर, अपने आप पे सवाल करने लगते हैं कि हमारे जीवन में इतना दुख क्यों है। हम सभी के मन में ये सवाल तो अवश्य उठता है, और इसका जवाब है कि वह ईश्वर यह चाहता है कि हम अपने जीवन के अंतिम दुख तक पहुंच सकें, उस गहराई तक पहुंच सकें जहां पर हमें यह पता चल सके कि हमने अभी तक अपने आप को नहीं जाना, अपने आप को नहीं पहचाना। मानव शरीर के अंदर जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, उसके बारे में हम अभी तक नहीं जानते। हम अपने आप को चाहें तो एकत्रित कर सकते हैं, अपने आप पर नियंत्रण पा सकते हैं, लेकिन हम इस ऊर्जा का व्यर्थ उपयोग करते हैं, व्यर्थ की चीज़ों में लगा देते हैं, जिस कारण से हम अपने आप को कभी नहीं पहचान पाते और ना ही अपने आप पर नियंत्रण पा सकते हैं। लेकिन यदि आप अपने आप को जानना चाहते हैं, अपने आप को पहचानना चाहते हैं, तो पहले आपको खुद को एकत्रित करना होगा, अर्थात ध्यान लगाना होगा। ध्यान से ही आप अपने दुखों की, इन समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं, और तभी आप अपने आप को पहचान सकते हैं, जान सकते हैं और अपने जीवन के हर दुख का समाधान भी कर सकते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो हम क्षमा चाहते हैं। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। हर हर महादेव।